हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ की जनजातियों पे जो है क्वेश्चन कर रहे थे। ये हमारा लगभग चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट है अपलोड हो चुकी है। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जीएस से लगभग सभी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको 2024 में। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यापम के कोई भी अदर एग्जाम के जो कंप्यूटर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपेक्स बैंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आई वैकेंसी, और जो आपका और अलग जो वैकेंसी आई उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। लगभग 32 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में तो लगभग थर्ड पार्ट में कवर कराया था। तो हम 33 से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को भी साथ में लेके चलना है। तो स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको ज़्यादा पढ़ने में ही अच्छा लगेगा। आप बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप बुक लगा पढ़ते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाना जरूरी है। क्वेश्चन लगाने से आपके कैसे टाइप के क्वेश्चन पैटर्न बनती है, आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। स्टार्ट करते हैं। अब पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है 33 है, कौन सी जनजाति, किस जनजाति के जो मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है। तो धनवार, खैरवार, कोरकू या सहारिया जनजाति। तो कौन सी जनजाति के जो मुख्य व्यवसाय, जो उनका जो कार्य है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खैरवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं जी। तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और आपका बिलासपुर। तो इन क्षेत्रों में खैरवार जनजाति लोग निवास करते हैं। और इन लोग को जो मुख्य कार्य होता है खैर वृक्ष से ही इन लोग कत्था निकालने का काम करते हैं। ये आपके बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खैरवार जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, जो कार्य है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। गोंड जनजाति, बैगा, संथाल या उरांव जनजाति। तो रसनवा पर्व अलग अलग जनजातियों में अलग अलग पर्व है। तो इसी तरह का रसनवा पर्व कौन से जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गोंड, बैगा, संथाल या उरांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति में जो पर्व को मनाई जाती है, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो मैकाल जो पर्वत श्रेणी के जो के अंतर्गत यहाँ पे कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर, इन जिलों में खासकर बैगा जनजाति निवास करती है। और इन लोग को जो उपजाति बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, ये सभी इन लोग को उपजाति है। और इन लोग का जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी के नाम से जानते हैं। याद रखिए, पेय पदार्थ भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। बैगा जनजाति की पेय पदार्थ क्या है, तो ताड़ी है, इसको याद रखिएगा। इन लोग को जो प्रमुख देवता है उसको बूढ़ा देव कहते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है या आपका बूढ़ा देव है। कौन से वृक्ष में निवास करते हैं, तो साल वृक्ष। तो साल वृक्ष में इन लोग के जो भगवान होते हैं, देवता, इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है जो बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर बुक भी लिखी गई है वेरियर एल्विन द्वारा, द बैगास करके। किस पे आधारित है, बैगा जनजाति पे आधारित है। एक पुस्तक और है द ट्राइबल इकोनॉमी, ये दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। किस पे आधारित है, ये आपके बैगा जनजातियों पे आधारित है। तो दोनों को याद रखिए, बुक से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है। मूरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, माड़िया जनजाति या आपका भतरा जनजाति में। तो कौन सा जनजाति में घोटुल पाया जाता है जी। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूरिया जनजाति में घोटुल पाया जाता है। और मूरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। बस्तर कोंडागांव में इन लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, इसको घोटुल कहा जाता है। युवा गृह, जिसका जो अलग अलग सामाजिक एक महत्व होता है, इसी तरह के युवा गृह को ये सामाजिक महत्व है जिसको घोटुल कहा जाता है। याद रखें, इन लोग कौन सा कृषि करते हैं, तो इन लोग स्थायी कृषि इन लोग करते हैं। स्थायी कृषि इन लोग करते हैं। और इन लोग का जो नृत्य बहुत ही फेमस है, कक्सार नृत्य, एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा शब्द मतलब आया समझ जाइएगा। यह मूरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मूरिया एक ही है।
तो ये आपका मांडवी नृत्य, कक्षार नृत्य, ये सभी नृत्य इन लोग का बहुत ही फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है, पुस्तक को भी याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है द मूरिया एंड देयर घोटुल। किसके द्वारा पुस्तक को लिखी गई है? तो वेरियर एल्विन के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है। मूरिया जनजाति पे आधारित ये आपका बुक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? मूरिया जनजाति, भतरा, हल्बा या धुरवा जनजाति? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनजाति आपका हल्बा जनजाति है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो हल्बा या आपका बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, इन क्षेत्रों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनजाति हल्बा जनजाति को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन लोग कौन सा कृषि करते हैं, या इनको जो व्यवसाय क्या करते हैं? तो इन लोग को कृषि जो है इन लोग खेती वगैरह करते हैं कार्य। और साथ ही साथ इन लोग पोहा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पोहा चिवड़ा बनाने का भी काम इन लोग करते हैं हल्बा जनजाति में। इन लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन जो पोहा चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं। और विशेषकर जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इनको कही जाती है हल्बा जनजाति को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बस्तर जिला, दंतेवाड़ा, धमतरी या कोरिया जिला? तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो भतरा जनजाति का निवास कहाँ पे है? तो भतरा जनजाति आपके खास करके बस्तर जिला में लोग खास करके निवास करते हैं भतरा जनजाति के लोग। और भतरा जनजाति, इसका जो मतलब जो है आपका सेवक होता है, याद रखिएगा। भतरा जो है आपका सेवक इसका मतलब होता है। और इन लोग भतरी बोली बोलते हैं। और भतरा जनजाति द्वारा जो शिकार देवी की इन लोग पूजा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाता है जो काकती वंश के जो संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ इन्होंने वारंगल में बस्तर आए हुए थे, ऐसा करके यहाँ पे कहा जाता है। इसको याद रखिए, इस जनजाति के नाम पर यहाँ पे भतरा नाट सुने होंगे। भतरा नाट बहुत ही आपका प्रसिद्ध है, इसी जनजाति के नाम पर भतरा नाट जो है आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता निवास करती है? नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुखता निवास करते हैं? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रायगढ़ और सरगुजा। तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुखता निवास करते हैं? तो इनको निवास स्थान एक तो रायगढ़ भी है और सरगुजा। तो इन यहाँ पे जिलों में यहाँ पे निवास इनको कहा जाता है नगेशिया जनजाति के लोग। तो इसको याद रखिएगा, सरगुजा, रायगढ़। और इन लोग कौन से बोली बोलते हैं? तो बोली भी याद रखिए, इन लोग सदरी बोली बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछना, नगेशिया जनजाति में जो है आपका सदरी बोली बोली जाती है। इन लोग किसानी वगैरह ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष का पूजनीय मानती है? जो साल वृक्ष इन लोग पूजा अर्चना भगवान की तरह मानते हैं। तो कौन से जनजाति के लोग साल जनजाति को वृक्ष पूजनीय मानती है? बैगा, मोरिया, हल्बा या धुरवा या कमार जनजाति? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो जस्ट बताया है, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में खासकर निवास करते हैं। और इन लोग की जो साल वृक्ष जो कि इन लोग का जो बूढ़ा देव, इन साल वृक्ष में इन लोग के भगवान जो है निवास करते हैं साल वृक्ष में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है साल वृक्ष, जिनको जो प्रमुख देवता बूढ़ा देव इनमें निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक गोदनप्रिय जनजाति भी इन लोग को कहा जाते हैं बैगा जनजाति को। तो सर्वाधिक गोदनप्रिय जनजाति है बैगा जनजाति। इन लोग झेला गोदना गोदवाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। द बैगास करके वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक को लिखी गई है बैगाओं पे, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा इनके जो पुस्तक इनके ऊपर आधारित बुक को लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? कोरबा, कोरकू, खड़िया या कमार जनजाति? चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खड़िया जनजाति
छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? रायगढ़, सरगुजा, इन क्षेत्रों में खासकर इन लोग निवास करते हैं। इन लोग खड़िया बोली भी बोलते हैं, याद रखिए खड़िया जनजाति से इन लोग जो भाषा बोलते हैं या लोग खड़िया भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। और इन लोग को जो प्रमुख पर्व है पुष्प पुन्नी कर्मा जैसे इन लोग उत्सव मनाते हैं। इन लोग का फेवरेट पर्व है, हाँ जैसे हम लोग का पर्व अलग है, तो इस तरह इन लोग का पर्व है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका खास करके यहाँ पे खड़िया बोली इन लोग बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर या कोरबा में कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा कौन से जिले में तैयार किया जाता है? तो यहाँ के जगदलपुर में किया जाता है। तो कोसा केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किया गया है जगदलपुर में, तो इसलिए कोसे के लिए इसको जाना जाता है। तो इसी जिले में खासकर यहाँ पे तैयार किया जाता है। जो बस्तर हो गया, जगदलपुर, इन क्षेत्रों में यहाँ पे खास करके अलग ही महत्व है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध लौटावा विवाह पद्धति कौन से जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भारिया जनजाति या आपके कोल जनजाति। तो कौन से जनजाति में दूध लौटावा विवाह पद्धति कौन से जनजाति में प्रचलित है या ऐसा करके देखने को मिलता है? तो दूध लौटावा जो विवाह है यहाँ पे, दूध लौटावा ये आपके गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति है। इसमें क्या होता है, जो खुद के रिलेटिव जैसे ममेरे फुफेरो जो भाई बहन का जो विवाह इसमें किया जाता है, मतलब खुद के रिलेटिव से इसमें शादी हो जाता है। एक गोंड जनजाति में प्रचलित है। एक विवाह और है जिसको अपहरण विवाह बोलते हैं। अपहरण जिसको हम पायसोतुर विवाह भी बोल देते हैं। पायसोतुर अपहरण विवाह सेमी है। ये अभी गोंड जनजाति में देखने को मिलती है, जिसमें जो लड़का होता है इसमें लड़की को इसमें भगा के अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। तो दोनों आपके गोंड जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जनजातियों का घेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? कृषि से, शिकार से, विवाह से या जन्मोत्सव से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग फेस्टिवल त्यौहार होता है। तो इसे जो घेरपा त्यौहार है आपके कौन से विषय से संबंधित है? ये आपके कृषि से संबंधित त्यौहार है घेरपा त्यौहार। तो के जो अलग अलग जनजातियों में जो फेस्टिवल होता है, तो कृषि में जो घेरपा त्यौहार को मनाया जाता है जनजातियों में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहा जाता है? ये भी आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहते हैं? तो वो जो वाला बर्थडे नहीं, जो हम केक काटते हैं जन्मदिन पे, वो वाला केक, वो वाला बर्थडे नहीं है। तो माड़िया जनजाति में अलग तरह का बर्थडे है। इसको किसे कहा जाता है? वैद्य जी को, कृषक को या धर्मगुरु को या पत्नी के भाई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो माड़िया जनजाति में जो बर्थडे किसको कहा जाता है? जो वैद्य जी होते हैं जो लोग इलाज जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, उसको जो है एक तरह का बर्थडे कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, बर्थडे मतलब ये आपका वैद्य से संबंधित जिन लोग जड़ी बूटी से इलाज करते हैं लोग को वैद्य बोलते हैं। हम पहले हमारे दादा परदादा के ज़माने में ऐसे देखने को मिलता था, आजकल तो बहुत से डॉक्टर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर है? आखेट पे, देव पूजा पे, कृषि पे या काष्ठ शिल्प पे आधारित है? तो पारधी जनजाति मुख्यतः किस पे डिपेंड करते हैं? तो पारधी जनजाति, थोड़ा इसके बैकग्राउंड जाते हैं। पारधी जनजाति ये खास करके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, रायगढ़ और आपके कोरबा, इन जगहों में खासकर निवास करते हैं। और विशेषकर ये जनजाति अपना जो जीवन यापन करने के लिए जो काले पक्षी होते हैं, काले पक्षी वगैरह हो गए, काले पक्षियों को लोग शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और अपने जीवन यापन इसी तरह से किया जाता है। तो इसको यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आखेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है सिंध को, दक्कन को, भुज को या आपके दनकारण्य को? तो उरांव जनजाति मूल जो स्थान कहाँ पे कहा जाता है इसको? तो दक्कन क्षेत्र का मतलब आपका मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, जो जसपुर क्षेत्र, इन लोग खास करके इन लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। धुमकुरिया कहते हैं इनको युवा गृह को। और इन लोग को जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी कहते हैं, याद रखिएगा,
सरना देवी इन लोग कहते हैं मुख्य देवता को। और इन लोग का नृत्य बहुत ही फेमस है। सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य इन लोग के मुख्य नृत्य उरांव जनजाति में देखने को मिलते हैं। इन लोग कौन सी उरांव जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं जी? कुरुक बोली, कुरुखा, कुरुक बोली इन लोग बोलते हैं। और जो पर्व खट्टी, सरहुल, फागे जैसे इन लोग पर्व मनाते हैं। इन लोगों का जो पारंपरिक पोशाक है इसको करिया, करिया बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये सभी जो सर्वाधिक कहा जाता है जो उरांव जनजाति, उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इनको कही जाती है। ये आपका पीएससी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, इसको याद रखिए। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आंसर में उरांव जनजाति लीजिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, करिया किस जनजाति के पारंपरिक पोशाक है? अभी जस्ट बताया हूँ, बैगा, मुड़िया, उरांव या हल्बा जनजाति। तो करिया आपका जो है आपका किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? तो अभी जस्ट बताया हूँ, उरांव जनजाति का एक पारंपरिक पोशाक होता है। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति। तो याद रखिए। बाकी कहाँ पे निवास करते हैं? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्रों में यहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं हम 48 से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। साथ ही साथ अभी से बढ़िया डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं आप मेरी से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए। करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आया हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स तो यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 8 नंबर भी क्वेश्चन पूछ दिया तो 8 दूनी 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा गेम कवर कर सकते हैं नंबर यहाँ पे। तो बाकी आप समझदारी। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बढ़िया पढ़िएगा।